कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। लखनऊ नगर निगम द्वारा सेवा कुंभ का आयोजन करा गया, जहां पे सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करा जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और इनके परिवार को 40 लाख से ज़्यादा का बीमा कराया जा रहा है और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाएगी। कहीं ना कहीं इन सफाई कर्मचारियों ने जिस तरीके से कोरोना में एक अहम भूमिका निभाई थी, कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान मिला था, आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। इन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के कोरोना काल में जिस तरीके से सैनिटाइजेशन और सफाई का ख्याल रखा और अपने शहर को कोरोना से बचाया, आज उसका इनको परिणाम मिल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं दोनों डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक स्टेज पे हैं और उनके साथ महापौर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद हैं जो इन सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर रही हैं। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं देख सकते हैं सर्टिफिकेट लेके वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और जो नौजवान हैं वो भी शामिल हैं। मैडम, आप लोगों को सम्मानित करा जा रहा है, कितनी खुशी है इस सेवा कुंभ में आके? बहुत खुशी है, मगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही। खुशी तो है, तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही। हाँ, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। कितने सालों से हैं आप नगर निगम? 7-8 साल से कर रहे हैं जी। अरे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। दादा, आज आप लोगों को सम्मानित करा जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया गया, क्या करें इसको, क्या करें? ना पैसा बढ़ाया ना कुछ संविदा में करते, फायदा क्या है? ये पुष्प वर्षा लेके हम क्या करें? हैं? इसको घर ले जाए, बच्चे इसी को खाएंगे। बच्चों का और परिवार का 40 लाख का बीमा कराया। 40 लाख वो तो जब मर जाने के बाद मिलेगा, तो हमको मिलेगा क्या? खर्चा तो हमको करना, मेहनत हमको करना, बच्चे फायदा उठाए, फायदा क्या है? और निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाएगी बच्चों को। अरे यार, फर्जी की बातें न पूछो हमसे, बेमतलब गुस्सा आ जाए हमारे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो भी हमसे साझा करते नजर आ रहे हैं कि 10-10 साल 20-20 साल हो गए, कईयों की उम्र भी बीत गई है लेकिन संविदा से वो परमानेंट नहीं हो पाए हैं। भैया, क्या कहना है आपका? आज आप लोगों को सम्मानित करा जा रहा है, आप लोग खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल बहुत खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। यहाँ पे हम लोग जोन 7 से आए हुए हैं, सभी जितने भी कर्मचारी आप आसपास देख रहे हैं जब जोन 7 के हैं। शहीद भगत सिंह है, जोनल गैंग है, यहाँ पे सभी लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे इस कार्यक्रम में आयोजित हुआ है जो, और काफ़ी हर्षोल्लास है। और कहीं ना कहीं एक मांग भी है लोगों की कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हम संविदा पे 10-10 साल से काम कर रहे हैं, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कईयों की उम्र भी बीत गई लेकिन परमानेंट नहीं हो पा रहे। ये एक मांग जो है वो अपनी पे है, समझा पे नहीं हो रहे हैं भाई। ठेकेदारी पे कितने लोग कर रहे हैं, समझा पे कर ही नहीं रहे। हम लोग सुबह आ जाते 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे जा रहे घर, क्या फ़ायदा ये बताइए? हाँ सर, देख तो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पुष्प वर्षा भी करी जा रही है। सफाई कर्मचारी जो थे वो अब बाहर निकल रहे हैं। जो कार्यक्रम था लगभग समाप्त हो चुका है। लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी ये है कि इनको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसा करा जाएगा कि हमारे होठों पे जो खुशी है वो खिल के आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक उदासीनता देखी जा रही है, इसलिए क्योंकि इनको उम्मीद थी जो ठेकेदारी के अंडर में काम कर रहे हैं उनको संविदा पे लाए और जो संविदा पे हैं उनको परमानेंट करा जाए। और जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कैसा लग रहा है आप लोग आज यहाँ? ऐसा क्या सर, हम लोग कम से कम संविदा पे किया जाए या परमानेंट किया जाए। हम लोग जो ऐसे लगे हुए हैं कारदाई ठेकेदारी पे, ठेकेदार भी हम लोगों को जो है सैलरी देने में वो दिक्कत आती है। त्यौहार होने सर पे है मगर हम लोग सैलरी नहीं है, पीएफ नंबर तक के हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं सर। बस ये है कि किस तरीके से हम लोगों का लालन पालन हो रहा है हम ही लोग जान रहे हैं। सैलरी नहीं 8,000 मिल रहा है, उसमें नागा भी करो वो भी कर जाते, इसमें क्या होगा? कितने साल हो गए आपको काम करते? कम से कम 10 साल। 10 साल 10 साल हो गए आपको काम करते? 10-15 साल हो गए।
ना तनख्वाह करते ही चले आ रहे 15-20 साल तो ऐसे ही हो रहे थे भाई। कारदाही में है जब से और सुनवाई होती का है, बस खाली से बुला लिया जाता है कि यहाँ चलना है वहाँ चलना है, कहीं भी कह रहे जाते हैं। अब बस ये है कि मेरे संगीता भाटिया जी जो मतलब उनकी थोड़ी जो बहुत अच्छी है, उनका जो मतलब कहना पड़ गया है। करें या तो परमानेंट करें, कुछ ना कुछ करें, या तो तनख्वाह बढ़ाएं। अब 8,000 में मांग है आप लोगों की? 8,000 में होता क्या है, बच्चे पढ़ाएं क्या करें। बच्चों की फीस जो है निःशुल्क करी जा रही है और 40 लाख का बीमा कराया जा रहा है। तो 40 लाख रुपए ये हम लोग को मिलेगा क्या? जब हम लोग नहीं रहेंगे लड़के बच्चों को मिलेगा ना, मिले या ना मिले। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे जो इस ठेकेदारी वाले हैं इन पे थोड़ा सरकार ध्यान दे, राज्य सरकार ध्यान दे, क्योंकि ना तो वेतन समय से मिल पाता है, ना तो पीएफ का पैसा समय से मिल पाता है, और ड्यूटी जो है कभी 4 बजे हो जाती है, कभी 5 बजे हो जाती है। तो हम लोगों के लिए सरकार को सोचे। ठेकेदार भेजे हैं तभी तो हम आए हैं यहाँ पे, ना तो कि 1 बजे 2 बजे कहीं छोड़ता है। जब छुट्टी मिलती है 6 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी है, कभी अचानक 4 बजे 5 बजे हर तरीके की ड्यूटी मिलती है। लेकिन कहने के मतलब सरकार हमारे इस ठेकेदारियों वालों को सोचे और समझे और कुछ का लायक के बनाए। हम लोग कोरोना में इतना किए हुए हैं तो कुछ उनको भी सोचना चाहिए कि समाज या वाल्मीकि समाज के लिए सफाई कर्मचारियों को कुछ सोच ही नहीं रही है। मैं जो बीमा जो यहाँ लागू किया जा रहा है इससे मैं नाखुश हूँ और हम लोग इसका विरोध करते हैं और रोष जताते हैं। क्योंकि ये हमारा 40 लाख किसी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें समय पे सैलरी जब मिलती नहीं है तो ये 40 लाख कब मिलेंगे? जब समय से हमारा भुगतान जो महीने की ड्यूटी करता हूँ वो समय पे नहीं दी जाती है, कभी 15 हो जाता है, कभी 12 हो जाता है, इसका कोई डेट फिक्स ही नहीं है। और डेट मतलब 15 से ऊपर निकल जाता है, कभी समय पे सैलरी नहीं मिल पाती है। और सैलरी मिलने का कारण बाबू सुपरवाइजर ये सब मिली भगत के वजह से ये सारा लेट लिपेट होता है। ऑफिस में सारे लोग जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं, मगर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। प्लस बीमा के बाद हमारा एरियल भुगतान 80,000 रुपये 2012 से बाकी हुआ है, आज तक नहीं भुगतान हो पाया है। 2940 रुपये का भुगतान एरियल का वो आज तक नहीं हो पाया है, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुका है। और 4% का फी अभी दिया आया हुआ है, उसको खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको दिवाली से पहले दे दिया जाएगा। अभी तक वो उसका कोई लेखा जोखा कोई चीज़ उसका सामने नहीं आया है। 1 रुपये का बेनिफिट नहीं आया उसका कि कम से कम बकाया एरियल तो दे दें उसका, जो उसी का कमाया हुआ एरियल है। नगर निगम अपने पास से नहीं दे रही है, ये कर्मचारी का मेहनत का पैसा है जो उसका रोक रखे हैं, तो उसके बावजूद भी नहीं दे पा रहे और धीरे धीरे 2012 से अब तक नहीं दे पाए हैं। अब ये कब देंगे? जब दिवाली निकल जाएगी, होली निकल जाएगी। इससे पूर्व में भी होली निकल चुकी है। इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने कहा था कि हम होली से पहले ये आप लोगों का एरियल मैं दे दूँगा, मगर उनके जाने से पहले ही वो वहीं अटक गया, आज तक नहीं रहे। और अजय द्विवेदी जी भी आए, वो भी नहीं कुछ नहीं आगे बढ़ा पाए, वो भी वहीं रोक रखा। अब इंद्रजीत सिंह आए हुए हैं, मैं इनसे भी अवगत कराना चाह रहा हूँ, कई बार अवगत करा भी चुका हूँ, मगर अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। सम्मान जो आज यहाँ पे दिया गया है, हम इसको समझते हैं कि ये इस समाज के संग खिलवाड़ है। जिस हिसाब से कर्मचारियों को कूड़े की गाड़ियों में, जिसमें तमाम प्रकार का शहर का गटर का कूड़ा भरा जाता है, गटरों का, नालियों का, उस गाड़ियों में कर्मचारियों को भर के यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे उनको सम्मान दिया जा रहा है कि आप जो है सम्मान के पात्र हैं। कोरोना काल में इतनी महामारी में जब पूरा देश जो है घर के अंदर घुसा हुआ था, तो ये कर्मचारी रोड पे निकल के महामारी से लड़ रहे थे और एक गली कूचे साफ कर रहे थे। हाँ, सम्मान हम ये जब मानते जब इन कर्मचारियों को कुछ उनको उपलब्धि मिलती। अरे नहीं नौकरी दे पा रहे हैं तो समान कार का समान वेतन दीजिए।
जो परमानेंट को मिल रहा है सबको मिल रहा है। अरे इतने कम पैसों में क्या कमा पाएंगे? ये अपने जवानी के युवा लड़के लगे हुए हैं, अनशिक्षित परिवार है, अनशिक्षित समाज है, दबा कुचला समाज है, उस समाज के लड़के अब काम कर रहे हैं, ये क्या अपना भविष्य बना पाएंगे? अकेले खाने भर का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएंगे? क्या अपना परिवार चला पाएंगे? कैसे चलेगा? ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सम्मान जब ही इनका है जब आप इनको सही ढंग से हर माह का वेतन जो आता है उससे इनको अपने बच्चों में कभी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा बचना चाहिए, इनका जो महीने का राशन पानी का पैसा है वो बचना चाहिए और अपना बैंक बैलेंस बचा सके, यही उनकी उपलब्धि है। यही इनके 40 लाख का जो ये दे रहे हैं, कब देंगे? ये आउटसोर्सिंग के लगे हुए लोग हैं। आज काम किया, 2-4 दिन के बाद हटा दिया गया कि तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हटा दिया जाता तो 40 लाख इनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये तो सरेआम ये समाज को जो है बलगराया जा रहा है, धोखे में दिया जा रहा है। आज तक जब से योगी बाबा बैठे हुए थे कि 40,000 की समदा में जो भर्तियां निकलनी थी, अपने पहले कार्यकाल में कहा था ये 40,000 की नियुक्तियां होंगी और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितना समदा का लगा हुआ आदमी है इसको जो है परमानेंट किया जाएगा। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, खाली अफवाहों में और पेपरों में इसके माध्यम से आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके ऊपर फूल की बरखा कर रहे हैं। ये बरखा से जो है इस समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। क्या बता रहे थे आप? पीछे से बोल रहे थे 6,500 रुपये में घर नहीं। यहाँ 6,500 में कुछ होता नहीं है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे काम चलेगा बताइए? 6,500 में क्या होगा ये बताइए हमको। हाँ बताइए 6,500 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है 6,500 में। खाली इतना जानता हूँ। मांग है, क्या चाहते हैं आप सर? मांग ये है कि जो जितने पुराने लोग हैं अच्छी वेतन मिले, अच्छा सब कुछ हो, बस खाली हम इतना जानते हैं। बस खाली कुछ नहीं होता है 6,500 में। नागा पत्ती करो 4,500 7,000 में क्या होता है? किसी का घर कैसे चल रहा है, किसी का घर कैसे नहीं चल रहा, राशन पानी नहीं है, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं, किसी का कुछ नहीं ना भाई। क्या कह रहे हैं? आपको क्या नाराजगी? अरे ये चैनल पर जाइए यार, बोलो। जब मंत्री नहीं कुछ कर पाए तो हम लोग क्या कर पाएंगे? देश का उद्धार तो हम ही लोग को तो कर रहे हैं। गोबर उठा रहे हैं गली गली का, है कौन करी से? हम ही लोग करते हैं गली का। कारदाई वाले बेचारे बेरोजगार हैं, संविदा वाले बेरोजगार हैं, परमानेंट वाले को तो सब कुछ मिल रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। उनको परमानेंट करिए, कारदाई वाले को कुछ हक तो दीजिए उनको, बेचारे वो भी तो मेहनत करते हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बस राम राम।